सबसे पहले आप सबको नमस्कार और भगवान को प्रार्थना है कि हम सब आज जब आपके इस बहुत ही नई कम्युनिटी हॉल देरे में एकत्रित हुए हैं, भगवान हमेशा आशीर्वाद दे कि आज की तरह हर दिन यहाँ हम लोग सब आप लोग सब जब भी आप यहाँ आए रंगाम आप लोग यहाँ में आएंगे और आप लोग आगाम का ही बात करेंगे। तो इसी प्रार्थना के साथ I'd like to at the outset address Honorable MLA of Leparada Sri Gokar Basa, जो अपने विजन के साथ उनके अपने डायनामिज्म के साथ लेपारादा ज़िला को अरुणाचल प्रदेश में एक उभरता सितारा की तरह आगे ले जा रहा है। सर के उपस्थिति में परमिशन लेते हुए मंच पर उपस्थित मेरे सभी बहुत ही आदरणीय साथ में आए हुए साथी और इस दौरे पर उपस्थित और दूर दराज गाँव से आए गांवबुरा और ग्राम पंचायत मेंबर, फॉर्मर ग्राम पंचायत मेंबर्स और मेरे अपने बड़े भैया आसिमोदा जो यहाँ में हैं आप लोगों के बीच एक सिटीज़न के तौर पर, और मेरे बहुत ही प्यारे HODs को आज के इस बहुत ही पुण्य दिवस पर आप लोगों को सभी को मैं आह्वान प्रकट करती हूँ, आप लोगों को आह्वान देती हूँ कि इस दिन पर हम लोग ठान लें कि हम जो है प्रगति के रास्ते पर आगे जाएंगे। जब मुझे मक्ते ताजन ने बोला कि आपको ऑनरेबल चीफ गेस्ट के साथ गेस्ट ऑफ ऑनर बन के यहाँ देरे के जो इनॉग्रेशन है इसमें आना है, तो मैंने उनको बोला था कि क्या मैं आके क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि रेड पुतू जो है इट्स एन अर्बन एरिया, शहर के पास है, यहाँ के लोग सब बहुत ही जानने वाले हैं, बहुत ही विकसित दिमाग वाले हैं। तो आप लोगों को मैं क्या शेयर कर सकती हूँ जो आप लोग नहीं जानते। आप लोग को सब पता है, आप लोगों ने देखा है ये लेपारादा ज़िला किस तरीक़ा से एक गांव से लेकर आज एक बहुत ही एक प्रसिद्ध ज़िला में भारत के नक्शा पर ही एक प्रसिद्ध ज़िला के तौर पर आज उपस्थित है। तो इस ज़िला को उभरते हुए आप सभी ने देखा है। आप लोगों को मैं क्या बताऊं या क्या शेयर करूं या क्या मैं आप लोगों के साथ उपदेश दूं, इसलिए मुझे ज़्यादा आज कहने का नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं जब अरुणाचल सरकार में डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर थी, उस समय में मेरे सेक्रेटरी थे आज जो भारत सरकार के साथ है इंदिरा मालो मैडम। हम दोनों को एक मौका मिला था प्लानिंग कमीशन जाने के लिए और हम लोगों को जवाब देना पड़ा था कि अरुणाचल में इतने सारे कम्युनिटी हॉल्स हैं, देरे बोलिए आप, और अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है, तो हमारे जो तानी बेल्ट में इसे देरे ही बोलते हैं। तो इतने सारे कम्युनिटी हॉल्स आप लोग बनाते हैं, तो इससे आप लोगों को कितना इनकम मिलता है, क्योंकि ये देरे बनाने के लिए भारत सरकार का कॉफर्स से कुछ आया होगा, कुछ पैसा अरुणाचल सरकार के ट्रेजरी से कुछ आया होगा। तो इस तरीक़ा के जब हम देरे बनाते हैं तो हमें ये सवाल किया गया था कि अरुणाचल में इतने सारे देरे हैं लेकिन आप लोग रेवेन्यू के तौर पर कुछ नहीं दिखाते हैं, क्यों आपके वहाँ क्या, क्योंकि भारतवर्ष में बाकी जगह में इस तरह के जब कम्युनिटी हॉल्स बनाता है तो वहाँ शादी वगैरह होता है, मंडप सजता है, कुछ भी फंक्शन होता है तो देरे में मतलब कम्युनिटी हॉल्स में करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा विवाह भवन, इस तरीक़ा के मतलब कुछ अलग अलग तरह के मतलब भवन्स वहाँ बनते हैं। तो वहाँ फिर जो वहाँ के ग्राम पंचायत है वो रेवेन्यू जनरेट करके उस भवन का मेंटेनेंस करते हैं, दोबारा मेंटेनेंस के लिए सरकार को नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे अरुणाचल प्रदेश में तो ये रिवाज नहीं है अभी तक। हम लोग देरे का ऑनरशिप नहीं लेते हैं, वी जस्ट यूज़ द देरे, लेकिन हम लोग उसका अपकीप के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए शायद हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग इस देरे को एक सरकारी घर की तरह देखते हैं। हमारे अपना ये है, इस देरे का मेंटेनेंस करना मेरा कर्तव्य है, इस तरीक़ा के शायद हम सोच नहीं पाते हैं। क्या ऐसा लगा, क्योंकि हमें मतलब पूरे अरुणाचल के लिए जवाब देना था, तो हमने बोला कि नहीं, वी हैव टू प्रेजेंट कि हम लोग किस तरीक़े से इसको यूज़ करते हैं। तो हमने बोला इसे हम विवाह मंडप की तरह तो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जब भी विवाह होता है तो वो घर में ही होता है, घर से ही हमारे बेटियों को बाहर हम लोग भेजते हैं, तो उसको उस तरीक़ा से तो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे कबा है
जो हमारे जो ग्राम लेवल में जो कबा है, कबा सिस्टम के लिए ये दरे बहुत काम उपयोगी होता है। तो इसीलिए इसे आप लोग नज़रअंदाज करना है। अगर हम ट्रेजरी में पैसा नहीं भी जमा करते हैं, लेकिन हमारे कबा सिस्टम में कबा करने के लिए, गांव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये जो दरे है, जो कम्युनिटीज़ हॉल है, ये एक मंदिर की तरह होता है बोल के हम लोगों ने ये जवाब दिया था। और यही हकीकत है अरुणाचल के बारे में। लेकिन अभी जैसे मेरे प्रवक्ता, पहले प्रवक्ता आपके इस दरे का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मख्तर ने जो बोला आप लोगों को कि आज से ये दरे आप लोगों का है, इसका मेंटेनेंस आप लोगों के ऊपर है। तो आप लोगों से मेरे बहुत ही हम्बल निवेदन है कि आप लोगों को पता है कि सरकार के पास पैसा तो है लेकिन लिमिटेड, और आज आप लोग भगवान की कृपा से एक अर्बनाइज सेमी अर्बन एरिया में आप हैं। लेकिन बहुत से जो हमारे भाई बहन गांव, दूर दराज गाँव से आए हैं, वहाँ अभी भी उनका जो फर्स्ट प्राइमरी रिक्वेस्ट रहेगा, शायद ऑनरेबल एमएलए वहाँ जाने से वो दरे के लिए उससे ज़्यादा शायद अच्छी तरीक़ा से लाइट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इसके बारे में शायद बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे इंटीरियर गांव में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। ऑनरेबल एमएलए के पास भी फंड्स लिमिटेड रहता है, डीसी का तो कुछ बोलने का ही नहीं है। साल भर में 25 लाख ही मिलता है, फ़िलहाल तो मुझे उतना ही मिला जो कि ऑलमोस्ट क्या पूरा ही यूज़ हो गया। लेकिन ऑनरेबल एमएलए के पास भी, उनको भी बाकी जिलों से, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको भी छीन के लाना होता है। जैसे हम लोग सब पता है ऑनरेबल एमएलए, बिकॉज वो इतने दिल से, मतलब एज ए डिप्टी कमिश्नर तो मैं इतना नहीं बोल पाऊँगी, बट देन देखा है सर, जो बहुत दिल से वो जाके दिन रात लग के फंड्स लेके आते हैं इस ज़िला के लिए। लेकिन जितना भी सर लाएं वो हमारे ज़िला के लिए कम पड़ जाता है। तो ये मेरी विनती है कि जब हम मेमोरेंडम देते हैं तो हम लोग इस तरीक़ा से दें कि जो एकदम ज़रूरी है, जिसके बिना होगा ही नहीं, उस तरीक़ा का मेमोरेंडम देने के लिए कोशिश करना। शायद हम लोग सब लेपरादा के ज़िले वासी, हम लोग शायद ये सीखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मी। मैं भी जब सर को कुछ बोलूँ, सर ये चाहिए, तो वो ऐसा कुछ हो कि जो मैक्सिमम बेनिफिट ला सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या बेनिफिट करता है, ना कि छोटा से छोटा प्रोजेक्ट। कहीं बहुत छोटा प्रोजेक्ट्स भी आता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैक्सिमम पीपल बेनिफिटिंग मैक्सिमम पीपल। तो ये शायद हम लोग, ये वाला एक सोच हम लोगों के अंदर शायद हमें लाना है। ये शायद मेरा एक बहुत ही हम्बल एक सजेशन है। आप लोगों ने जो हमें छोटा सा मुझे एक मेमोरेंडम दिया, आई लाइक टू अश्योर यू दैट आपको एक बस, ये शेड ही नहीं, उसमें बस शेड के साथ ही आप लोगों के जो बच्चों को मैंने देखा है, दे आर द प्रॉमिसिंग सिटीजन्स ऑफ लेपरादा। तो मुझे लगता है कि अरुणाचल में आप लोग आजकल एक ट्रेंड देखा होगा कि बस स्टॉप के साथ साथ लाइब्रेरी होता है। तो मैं बस स्टॉप के साथ साथ उसी में इनबिल्ट लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट में एश्योर करती हूँ। फ़िलहाल मेरे कॉफर में नहीं है, बट जब आएगा तब देन आई थिंक थ्रू द विच एवर डिपार्टमेंट इज़ कंड्यूसिव फॉर दिस विलेज, वो मैं एश्योर करती हूँ। इसी के साथ आप लोगों को बहुत धन्यवाद, एंड बहुत ही धन्यवाद हमारे ऑनरेबल एमएलए सर को, और आप लोगों को भगवान आप लोगों को आशीर्वाद दे। इस दरे पर आप लोग हर वक्त खुशी से बैठे। थैंक यू।